हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मुख्तियार आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास, जो सबसे पहले क्लास हुई थी उसमें टॉपिक चल रहा था मुग़ल वंश, और मुग़ल वंश में बाबर कराया था। बाबर के बाद आज पॉइंट होगा हुमायूं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलते हैं, फिर क्लास को शुरू करते हैं। मैंने जो बताया था वो बताया था कि मुग़ल वंश जो चला था वो 1526 से लेकर 1707 और 1707 से लेकर 1857, इस बीच के दौरान छः शासक शासन करते हैं, और इस समय के दौरान 11 शासन करते हैं। तो दोस्तों, मैंने बताया था, इन्हों के लिए एक ट्रिक भी बताई थी कि जो 1526 से लेकर 1707 तक शासन करते हैं, तो उनके लिए मैंने एक आसान ट्रिक बताई थी कि जो शासन करते हैं उनका शासन क्रम किस प्रकार रहता है। तो मैंने बताया था कि बहु आजा शाम होई। तो इसके लिए मैंने बताया था वैसे बाबर, ऐसे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बात क्लियर? लेकिन बाबर का पॉइंट पूरा हो गया था, तो आज चलेगा कौन? हुमायूं। तो बाबर के 4 पुत्र थे। अगर बात करें तो बाबर का सबसे बड़ा जो पुत्र था वो हुमायूं था। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं, इनका दूसरा पुत्र था कामरान, एक था अस्करी, चौथा था हिंदाल। बात करिए। लेकिन जब बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में, तो 1530 में जब मृत्यु हुई थी, तो उस समय मृत्यु होने से पहले ही बाबर ने हुमायूं को पंजाब में बदख्शा, एक वहाँ का सूबेदार बनाया था। लेकिन हुमायूं का जो जन्म हुआ था हुमायूं का जन्म 1508 को, हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी को हुआ था, और हुमायूं को इनके पिता बाबर ने अपने शासनकाल में ही पंजाब के बदख्शा
पंजाब के बदख्शा का सूबेदार नियुक्त किया था। किसको? हुमायूं को। और इनको जो नियुक्त करा था, वो सूबेदार जो नियुक्त किया था वो 1520 वर्ष में ही कर दिया था। बात क्लियर? 1520 वर्ष में, यानी कि 12 वर्ष की अवस्था में ही इनको सूबेदार नियुक्त किया था। और अगर बात करें जब बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में, जब हुमायूं शासन संभालते हैं तो शासन संभालते हैं 1530 में, तो उस समय इनकी उम्र रहती है 22 साल। लेकिन जब बाबर की मृत्यु होती है तो बाबर की मृत्यु होने के बाद ये जो शासन संभालते हैं, ये काबुल और हिंदार, काबुल और कंधार यहाँ की बागडोर संभालते हैं, और अस्करी ये बागडोर संभालते हैं संभल और कामरान मेवाड़ की बागडोर संभालते हैं, और बाकी मेवाड़, संभल और काबुल, कंधार को छोड़कर पूरे भारत पर शासन करते हैं। कौन? हुमायूं। बात क्लियर? लेकिन हुमायूं 1532 ईस्वी में इनका एक युद्ध होता है जिनको जाना जाता है दोहरिया का युद्ध। कौन सा? दोहरिया का युद्ध। तो ध्यान देना, 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध हुआ। दोहरिया का युद्ध। लेकिन ये युद्ध जो होता है वो हुमायूं प्लस महमूद अफ़गान के बीच हुआ। किसके? महमूद अफ़गान के बीच हुआ। और इस युद्ध में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। किसकी? हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर 1532 ईस्वी में ही एक फिर युद्ध होता है जिसे जाना जाता है चुनार का युद्ध या चुनार का किला। लेकिन ये चुनार का जो किला था, इसमें हुमायूं ये चुनार का युद्ध जो होता है, इसमें एक शेर शाह सूरी नाम सुना होगा। तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, यह पहले हुमायूं के अंडर में रहता है, लेकिन जैसे शेर शाह इसे अंडर में लेता है तो 4 महीने के बाद, 4 महीने अपने अंडर में लेने के बाद इन दोनों की आपस में संधि हो जाती है। और संधि होने के बाद हुमायूं ये कह देता है, यानी नाम चलेगा हुमायूं का और यहाँ काम करेगा कौन? शेर शाह सूरी। तो 4 महीने के बाद इसका शासक कौन बना देता है? किसको बना दिया जाता? शेर शाह सूरी। फिर 1532 के बाद 1533 ईस्वी में हुमायूं दीन पन्हा की स्थापना करता है, जो बाद में शेरे मंडल के नाम से प्रसिद्ध होता है। क्या? जो बाद में शेरे मंडल के नाम से प्रसिद्ध होता है। बात क्लियर? समझ में आ रहा होगा। इसी के बाद 1533 में जब इसकी स्थापना करी
तो 1534 ईस्वी में बिहार में एक विद्रोह हो जाता है, जिस विद्रोह को स्वयं हुमायूं उसे दबाने के लिए बिहार जाते हैं। कहाँ? बिहार। तो 1534 ईस्वी में बिहार में एक विद्रोह होता है, और इस विद्रोह को स्वयं दबाने के लिए हुमायूं वहाँ गए थे। हुमायूं स्वयं गए थे वहाँ पर। बात क्लियर? लेकिन 1534 के बाद जब शासन चला रहे थे तो 1539 में फिर एक युद्ध होता है। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है, चौसा का युद्ध। और ये चौसा का युद्ध जो होता है, इस चौसा के युद्ध में जो किस किस के बीच होता है, तो ये युद्ध होता है हुमायूं और शेर शाह सूरी। किसके बीच? शेर शाह सूरी, इन दोनों के बीच होता है। लेकिन जब हुमायूं यानी मुग़ल सेना को पता लग जाता है कि अब हारने यानी पराजित हो लगी, तो वहाँ से हुमायूं भाग निकलते हैं। और वहाँ से भागने के बाद जब ये भागते हैं तो बीच में गंगा नदी पड़ती है, और उस गंगा नदी को पार करने के लिए हुमायूं एक भिश्ती की सहायता लेते हैं। किसकी? एक भिश्ती की सहायता लेते हैं। और उस भिश्ती की सहायता से यह इतने खुश होते हैं कि इन्हें बाद में एक दिन का शासक बना दिया जाता है। भिश्ती को एक दिन का शासक बना दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो नायक मूवी में अनिल कपूर को भी एक दिन का सीएम बनाया जाता है, वैसे भी यहाँ हुमायूं उस भिश्ती को एक दिन का शासक बनाता है। लेकिन इस युद्ध का कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकलता। बात क्लियर? जब उसको शासक बनाया जाता है, फिर इनके बाद तुरंत एक साल बाद एक युद्ध होता है 1540 में, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। तो उतार लिया होगा सभी ने। चलें तो 1540 में 1540 ईस्वी में फिर एक युद्ध होता है, और वह युद्ध जाना जाता है कन्नौज या बिलग्राम। कन्नौज या बिलग्राम। और यह युद्ध होता है हुमायूं प्लस शेर शाह सूरी। हुमायूं प्लस शेर शाह सूरी। और इसमें बुरी तरह से हार जाते हैं हुमायूं। जब यह हुमायूं हारते हैं तो इन्हें भारत से जाना पड़ता है। और जब ये यहाँ से जाते हैं तो जब हुमायूं जब यहाँ से जाते हैं तो ये है अपने भाइयों के पास जाते हैं। तो 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक यहाँ शासन चलता है। एक या तो कह सकते हैं ये शासन चला द्वितीय अफगान वंश या सूरी वंश। जो शेर शाह सूरी ने सूरी वंश चलाया था वो 1540 से लेकर 1555 तक चलता है।
लेकिन इस दौरान हुमायूं बहुत धुमक्कड़ स्थिति से गुजरते रहते हैं। बहुत धुमक्कड़ स्थिति में गुजरते रहते हैं, यानी कि कभी किसी भाई के पास, कभी किसी भाई के पास ऐसे भागते फिरते हैं। लेकिन यह जो इनके एक भाई थे, जो छोटे भाई थे हिंदाल, यह 1540 में अपने भाई हिंदाल के पास पहुंचते हैं। तो हिंदाल के एक आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु, हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे मीर बाबा। कौन? मीर बाबा। और मीर बाबा की पुत्री थी, मीर बाबा की पुत्री थी जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम। क्या? इनकी पुत्री का नाम था हमीदा बानो बेगम। यह 1540 में हुमायूं हिंदाल के पास पहुंचते हैं। उनके आध्यात्मिक गुरु हैं मीर बाबा, और मीर बाबा की पुत्री हमीदा बानो बेगम से हुमायूं 1541 में शादी कर लेते हैं। यानी 1541 में यह विवाह कर लेते हैं। और विवाह करने के बाद अभी तक तो हुमायूं अकेला भागता फिर रहा था, लेकिन अब फैमिली को लेकर, यानी अब अपनी वाइफ को भी लेकर भागते फिरते हैं। और यह पंजाब के अमरकोट राजा वीर साल के महल में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। और उस पुत्र का नाम रखते हैं क्या? अकबर, जो आगे चलकर इन महान अकबर कहलाएंगे। बात क्लियर? जो आगे चलकर महान अकबर कहलाएंगे। समझ में आ रहा होगा? लेकिन हुमायूं ज्योतिषी पर भी कुछ ज़्यादा ही विश्वास करते थे। हुमायूं ज्योतिषी पर ज़्यादा विश्वास करते थे, जिसके कारण ये सातों दिन, सप्ताह के सातों दिन अलग अलग तरह के कपड़े पहनते थे। जैसे कि शनिवार को ये काले कपड़े पहनते थे, सोमवार को पीले कपड़े पहनते थे, शनिवार को काले कपड़े पहनते थे, रविवार को पीले कपड़े पहनते थे, और सोमवार को सफ़ेद कपड़े पहनते थे, मंगलवार को हरे कपड़े पहनते थे। इसी तरीके से ये सातों दिन 7 तरह के कपड़े पहनते थे। लेकिन हुमायूं ऐसे भी शासक बने, ये अगर घर से घेर में जा रहे हैं तो भी इनके हाथ में किताब लगी रहती थी। ये कोई काम करते थे तो भी इनके हाथ में किताब लगी रहा करती थी। तो इसलिए हुमायूं को चलती फिरती लाइब्रेरी भी कहा जाता है। क्या? हुमायूं को चलती फिरती लाइब्रेरी भी कहा जाता है। बात क्लियर? समझ में आ रहा होगा? नोट कर लिया होगा? चले फिर रफ करें। लेकिन अगर बात करें 1555 ईस्वी में एक मच्छीवाड़ा का युद्ध भी हुआ था। 1555 ईस्वी में
मच्छीवार का युद्ध हुआ था और 1555 में ही एक दूसरा जिसे बोला जाता है सरहिंद का युद्ध, 1555 ईस्वी में ही सरहिंद का युद्ध हुआ। और यह जो युद्ध होता है यह सिकंदर सूर और बैरम खां के बीच होता है। किसके? सिकंदर सूर प्लस बैरम खां, जो कौन था? एक मुगल सेनापति था। मुगल सेनापति था और इसमें सिकंदर सूर की हत्या कर देते हैं। कौन? बैरम खां, जिसकी वजह से फिर 1555 में फिर मुगल वंश दोबारा स्टार्ट होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये भी बनता है कि दोबारा से मुगल वंश की शुरुआत किसने की, तो किसने की थी? हुमायूं ने। बात क्लियर? लेकिन हुमायूं ने जिस नगर या दीन पनाह की स्थापना जो की थी उसकी सीढ़ियों से 1556 में दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु हो गई और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इन्होंने एक पुस्तक भी थी। तो पुस्तक जो नाम था, उस पुस्तक का नाम था हुमायूं नामा। क्या? हुमायूं नामा। उस हुमायूं नामा पुस्तक को जो लिखा था वो लिखा था इनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। लेकिन अगर बात करें गुलबदन बेगम ने इस पुस्तक को किसके शासनकाल में लिखा, तो अकबर के काल में लिखा था इस पुस्तक को। बात क्लियर? आशा करता हूँ कि अब हुमायूं से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो छूटेगा नहीं। हर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन और बनता है जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। बस यही क्वेश्चन था जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, दिल्ली में। लेकिन एक इसी मकबरे से संबंधित कि इस मकबरे में 6 मुगल बादशाहों का कब्र भी है। कितने? 6 मुगल बादशाह की इस मकबरे के अंदर कब्र भी है। बात क्लियर? समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर सको उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा, जिससे कि अगर हमको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा, जिसको और ज़्यादा मेहनत के साथ आपके साथ और आप बराबर हमसे जुड़े रहिए। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को ऑल कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो ठीक है गाइस, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।